हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने यहाँ पर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मल्टीपर्पज के 257 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने असिस्टेंट मल्टीपर्पज कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के 257 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 21 जून 2025 से 10 जुलाई 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट डिग्री धारक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 33 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। यहाँ पर आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, यहाँ पर कौन से बैंक में कितनी वैकेंसीज है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, कौन से बैंक में आपको कितनी सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। साथ ही साथ आपको बता दिया गया है कि कैसे और कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से आप सभी डिटेल्स रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपको अपना मिडिल नेम यहाँ पर एंटर करके उसे भी कंफर्म कर लेना है, अगर आपका मिडिल नेम है। ऐसे ही अगर आपका लास्ट नेम है तो उसे भी आप एंटर करके यहाँ पर कंफर्म कर ले। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप एंटर कर दे, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दे। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको डोमेन नेम इधर इस सेकंड कॉलम में से सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको कंप्लीट ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप करनी है। ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर आपको अब अपना फोटो अपलोड करना है, लाइव फोटो कैप्चर करना है और सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना फोटो अपलोड करना है। इनके लिए आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है। आपको यहाँ पर गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज आपके सामने ये PDF ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका जो फोटो होगा वो 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट और विड्थ होनी चाहिए। यहाँ पर डायमेंशन उसका 200 इंटू 230 पिक्सल होना चाहिए, पिक्सल में अगर आप रखते हैं। और फिर उसका साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। फोटो यहाँ पर आपका क्लियर होना चाहिए, आंखें आपकी खुली होनी चाहिए। और जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो यहाँ पर जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे आपको बिल्कुल कैमरे की तरफ देखना है और लाइट उस स्थान पर जहां पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे प्रॉपर वे में होनी चाहिए। सनग्लासेस आपको नहीं पहनने हैं जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इन्हें ध्यान में रखते हुए आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। और यहाँ पर आपके सिग्नेचर जो होंगे वो यहाँ पर ब्लैक इंक पेन से आपको करने हैं। 140 इंटू 60 पिक्सल उनकी डायमेंशन होनी चाहिए। 10 से 20 KB के बीच में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। JPG या फिर PNG फॉर्मेट में यहाँ पर आपके
सिग्नेचर होने चाहिए। यहाँ पर तो अब आपको अपना फोटो अपलोड करना है जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में। उसके लिए गाइस यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको अपना फोटो कैप्चर करना है। आप कैप्चर फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करें, अपना लाइव फोटो कैप्चर कर ले अपने मोबाइल फोन से या फिर आपके लैपटॉप में जो आपका वेब कैमरा होगा उससे आप कैप्चर कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और दिया गया है। आप यहाँ पर क्लिक हियर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, ये बार कोड शो होगा, इसे आप अपने मोबाइल से स्कैन करें और अपना फोटो यहाँ पर आप कैप्चर कर दें। इस बार कोड के थ्रू भी आप अपना फोटो यहाँ पर कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद आपको आई कंफर्म दैट इस ऑप्शन को, चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके लिए भी आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर की फाइल को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो हमने आपको बताई है। उसके बाद आपको ये इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि इशू किया गया है आपको होम डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। अगर है तो आप यस करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर PWBD कैंडिडेट है और आपकी डिसेबिलिटी की परसेंटेज 40% से अबव है। अगर है तो आप यस करेंगे और फिर अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे, उसकी डिटेल देंगे। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड करते हैं अंडर द डेफिनेशन सेक्शन 2S के। अगर करते हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें। नहीं करते हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, जिस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं। फिर अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास बिहार स्टेट का परमानेंट डोमिसाइल है। अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप बिहार से अलग स्टेट के हैं तो फिर केवल जनरल कैटेगरी कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर या फ्रीडम फाइटर के बच्चे हैं। अगर हैं तो आप यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। परमानेंट स्टाफ वर्किंग है आप कोऑपरेटिव बैंक के रजिस्टर्ड किसी बिहार स्टेट के। अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपनी नेशनलिटी आपको ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपना एग्जाम सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट एग्जाम स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं। 3 चॉइसेस यहाँ पर आपको दी गई है। प्री एग्जाम के लिए आपको 3 एग्जामिनेशन सेंटर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेने हैं। फिर यहाँ पर आपको मेन एग्जाम के लिए भी अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, अपना जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप जुड़वा भाई बहन हैं। अगर हैं तो यस करें, उनका नाम दे, जेंडर सेलेक्ट करें। नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। मैरिटल स्टेटस आप अपना यहाँ पर सेलेक्ट करें, आप मैरिड हो अनमैरिड। अपने फादर का नाम एंटर करें, मदर का नाम एंटर करें। आप मैरिड हो तो अपने पति या पत्नी का नाम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। फिर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर देना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है, आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस GST इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट करना है। किस एड्रेस पर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। फिर आपको अपनी बैंक डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल देनी होगी। अकाउंट होल्डर का नाम आपको देना है, बैंक और ब्रांच का नाम देना है, अपने बैंक अकाउंट का नंबर देना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। अपने बैंक का FSC कोड आपको देना है। MICR नंबर जानते हैं तो वो आप एंटर कर दें, नहीं जानते हैं तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर गाइस इस तरह से अपनी ये सभी डिटेल्स प्रोवाइड कराने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी इन सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है जो आपने प्रोवाइड कराई है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइस यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए मल्टीपर्पज असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज होनी चाहिए UGC से। प्लस यहाँ पर आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास बेसिक डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का, तो ही आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर सबसे पहले आप
आपको सब्जेक्ट या स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है जिसमें आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर या फिर मैनेजमेंट या फिर अदर जो भी है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। पासिंग डेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, कब आपने पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपने कितने परसेंट मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड है या फिर आप पास आउट है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल आप प्रोवाइड कर सकते हैं, अन्य कोई क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल आप दे सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है और अपनी नॉलेज की यहाँ पर आपको डिटेल देनी है। आपको क्या आता है, बेसिक MS एक्सेल, बेसिक, यहाँ पर आपको विनवर्ड, पेंट जो भी आता है उसकी डिटेल आप यहाँ पर प्रोवाइड करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में बेसिक डिप्लोमा है, तो यहाँ पर भी आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। अगर आपको एक्सपीरियंस है, नहीं है तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ सकते हैं। आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप अपना नाम देंगे, डेजिग्नेशन देंगे जिस पर आप कार्यरत थे, कब से कब तक आपने वर्क किया है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। उसके बाद नेचर ऑफ ड्यूटी आप यहाँ पर दे, जॉब छोड़ चुके हैं तो इसे छोड़ने का कारण दे। इन डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। और अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो फिर यहाँ पर आप ऐड मोर रो के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। सेम ऐसी ही एक और रो यहाँ पर ऐड हो जाएगी और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं उसकी डिटेल आपको देनी है। कम से कम हिंदी लैंग्वेज आनी आपको जरूरी है। यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज का नाम टाइप करें। उसके बाद गाइड यहाँ पर आप उसे रीड, राइट, स्पीक जो भी करना जानते हैं अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। इस तरह से आप जितनी भी लैंग्वेज जानते हैं वो यहाँ पर आप मेंशन कर दें और उनकी डिटेल दें। इस तरह से अपनी डिटेल्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी इन सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है और फिर गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने कोऑपरेटिव बैंक सेलेक्ट करने हैं। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर बिहार स्टेट के अंतर्गत अलग अलग कोऑपरेटिव बैंक्स के अंतर्गत यहाँ पर भर्ती निकली है। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस भी बैंक को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट करेंगे और जिसे आप सेकंड नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप सेकंड नंबर पर सेलेक्ट करें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी बैंक की प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आप जिसे जिस नंबर पर सेलेक्ट करेंगे वो उसी नंबर पर यहाँ पर आपको जॉब के लिए प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो आप इन बैंक को सेलेक्ट कर लें और इस सेकंड कॉलम में इन्हें ऐड कर लें। सभी बैंक्स आपको सेलेक्ट करने होंगे। इस तरह से अपनी ये डिटेल फिल करने के बाद फिर आपको वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल वैलिडेट कर लेनी है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पीछे जो आपने डिटेल्स भरी है अब तक उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको यहाँ पर इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, सभी डिटेल्स चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो और नहीं तो यहाँ पर अब आपको आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइड फिर आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। गाइड इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आप यहाँ पर गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के लिंक पर क्लिक करें। आपके सामने यही PDF ओपन होगी जो स्टार्टिंग में हमने आपको ओपन करके दिखाई थी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो यहाँ पर आपका 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और यहाँ पर जो आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट होगा वो आपका इंग्लिश में टाइप होना चाहिए व्हाइट पेपर पर ब्लैंक इंक पेन से और इसकी फाइल का टाइप JPG या फिर JPEG रहेगा। डायमेंशन उसकी आपकी फाइल की 800 × 400 पिक्सल रहेगी। यहाँ पर उसका साइज फाइल का 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उनके लिए आपको चूज फाइल के इस बटन पर क्लिक करना है, फाइल्स को सेलेक्ट कर लेना है और अपने इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। आप चाहे तो यहाँ पर एप्लीकेशन प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और यहाँ पर गाइज आपको अपना फीस पेमेंट करना है। आपको यहाँ पर आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। जैसा कि हम आपको बता दें यहाँ पर अगर आप जनरल OBC या फिर अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो आपको 1000 रुपये फीस के रूप में जमा कराने हैं। SC ST PWD कैंडिडेट को 800 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे प्लस यहाँ पर GST चार्जेज हैं। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप यहाँ पर बिल डैश या फिर CC एवेन्यू जिसके भी थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें।
उसके बाद आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और फिर गाइज आप सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट करें। नेक्स्ट आपके सामने फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। गाइज यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड या फिर क्यूआर या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए यूपीआई सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप यूपीआई के ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर आप यहाँ पर मेक पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप प्रोसीड विद पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर आपको यहाँ पर इस इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा अगर आप यूपीआई के थ्रू फीस पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर गाइज आप अपनी यूपीआई आईडी एंटर करें और अपना फीस पेमेंट कर दें मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए, या फिर आप यहाँ पर क्यूआर कोड के थ्रू भी अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। आप क्लिक हियर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और उसके बाद आप अपने डैशबोर्ड में भी जाकर चेकआउट कर सकते हो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे आप बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड असिस्टेंट मल्टीपर्पज के 257 खाली पदों को भरने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।